बहुत समय पहले की बात है। कानपुर के छोटे से गांव में मदन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कविता और बूढ़े बाप के साथ रहा करता था। मदन का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम मोनू था। मदन अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने छोटी सी जमीन पर शाक सब्जी और फल उगाया करता था और कविता भी दूसरे गांव में एक जमींदार के घर में दाई का काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। मदन अपने ताजे ताजे सब्जी और फल बाजार में बेचा करता था, जिससे कुछ पैसे कमाकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। ताजी ताजी सब्जियां ले लो, ताजी ताजी फल ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, जो बिल्कुल ताजी है, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपया किलो। ताजी सब्जियां और फल ले लो। अरे मदन बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मोनू कैसा है? वो ठीक है ना? अरे कमला काकी, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और मोनू भी बिल्कुल ठीक है। काकी और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काका कहाँ है? अब क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे काका किसी काम से शहर गए हैं। जब से वे शहर चले गए हैं तब से मुझे जी बाजार का सारा सामान लाना पड़ रहा है। आज इधर से जा रही थी तो सोचा कि बाजार से सब्जी भी लेते चलूं। अच्छा काकी, ये बात है। अच्छा मदन बेटा, यह बताओ तुम आलू कितने रुपए किलो बेच रहे हो? रोज की तरह 30 रुपए किलो बेच रहा हूँ काकी। अच्छा ऐसा करो बेटा, तुम मुझे 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काकी, थोड़ा रुको, अभी दे रहा हूँ। इतना कहकर मदन कमला काकी को 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू दे देता है और बदले में कमला काकी से पैसे ले लेता है। मदन के खेत के पास एक पुराना कुआं भी था जो कई सालों से सूखा पड़ा था। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण मदन सुनीता काकी के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए उपयोग करता था। अपने कुएं से पानी लेते देखकर सुनीता काकी कहती हैं, अरे मदन बेटा, कैसे हो? घर पर सब कैसे हैं? और बताओ, खेती बाड़ी का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ सुनीता काकी, और घर पर भी सब ठीक है और मेरे खेतों का काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है। अच्छा बेटा, तुम मेरी थोड़ी देर बात सुन लो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं यह कह रही थी कि सालों से तुम मेरे कुएं के पानी से अपना खेती बाड़ी करते आए हो और अब मैं तुम्हें अपने कुएं के पानी नहीं दे सकती क्योंकि गर्मियों पर समय आ गया है और मेरे कुएं का पानी बहुत काम बचा है। लेकिन सुनीता काकी, अभी तो गर्मी आने में 4-5 महीना बाकी है, तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूँगा? आप ही बताइए, बिना पानी के मैं अपने खेतों का काम कैसे करूँगा? और मेरा खेतों का काम बंद हो गया तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। यह परेशानी तुम्हारी है, इसे तुम देखो। अब मैं अपने कुएं का पानी नहीं दे सकती। सुनीता काकी की ऐसी बात सुनकर मदन का मन बहुत उदास हो गया और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो गई और वह अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी कविता को सारी बात बताया। ये क्या हो गया जी? हमारी परेशानी तो हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाते हैं। अब हमारा पेट कैसे भरेगा और हमारा गुजारा कैसे होगा? इसी बात की चिंता मुझे भी बहुत सता रही है। अब मैं क्या करूँगा? तुम्हें भी इतने पैसे नहीं मिलते कि हमारे घर का खर्चा आराम से चल सके। एक हमारा खेत ही सहारा था, अब वह भी नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि अब हम भूख ही मर जाएंगे। आप चिंता न करें, भगवान सब देख रहा है। प्रभु हमारी सहायता अवश्य करेंगे। जिनके पास कुछ नहीं होता उनके साथ भगवान होते हैं। अच्छा, आप आराम कीजिए, मैं सुनीता काकी से मिलकर आती हूँ। ऐसा कहकर कविता सुनीता काकी से मिलने उनके घर जाती है। सुनीता काकी, अरे ओ सुनीता काकी, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है? रुको आती हूँ। अरे कविता, तुम बताओ मेरे घर कैसे आना हुआ? सुनीता काकी, मुझे मेरे पति जी ने बताया है कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ कविता, ये बात सच है। मैं मदन को अपने कुएं का पानी देने से मना कर दी। ऐसा क्या हो गया सुनीता काकी? देखो कविता, मैं कई सालों से तुमको अपने कुएं का पानी देती आ रही हूँ
और इस बार गर्मियों की समय आने वाली है। इस कारण मेरे कुएं का पानी सूखकर बिल्कुल कम हो गया है। अगर मैं अपने कुएं का पानी तुमको देती हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। मगर सुनीता काकी, अभी तो गर्मियां आने में 3-4 महीने बाकी हैं। तब तक तो मेरे खेत में सूखा पड़ जाएगा। और आप तो जानती हैं कि जो खेत में सब्जियां उगाकर हम लोग बाजार में बेचते हैं, उसी से हमारा घर का गुजारा चलता है, हमारे परिवार का पालन पोषण चलता है। मुझे कुछ नहीं पता। यह मेरी परेशानी नहीं है, ये तुम दोनों की परेशानी है। मैंने मदन से भी कहा था कि अब मैं अपने कुएं के पानी नहीं दे सकती। कविता सुनीता काकी को अपने कुएं का पानी देने के लिए बहुत मनाती है, उनसे बहुत विनती करती हैं, लेकिन वह नहीं मानती है, साफ मना कर देते हैं। कविता उदास होकर अपने घर की ओर चल देती है। क्या हुआ कविता, तुम इतनी उदास क्यों हो? उन्होंने क्या कहा तुमसे? सुनीता काकी ने हमें अपने कुएं का पानी देने से साफ साफ मना कर दी है और वह कह रही थी कि अगर अपने कुएं का पानी हम लोगों को दे देंगे तो उन्हें गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। कविता, पानी के बिना हमारा क्या होगा? और अब हम फसल नहीं उगा पाएंगे और ना ही किसी तरह की कोई सब्जी। अब तो लगता है हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। आप चिंता ना करें, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह हमारी सहायता जरूर करेगा। अच्छा, हमारे कुएं को साफ सफाई और खुदवाने में कितना खर्चा आएगा? लगभग 700 या 800 लग ही जाएंगे। हमारे पास तो 1 भी रुपए नहीं है। अगर हम दोनों मिलकर कुएं के साफ सफाई और खुदाई खुद से ही कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो काम मिस्त्री या कोई और करेगा उसे तो पैसा देना पड़ेगा। अगर वही काम हम खुद कर ले तो हमारा पैसा भी बच जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तुम सही कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हम दोनों अगले दिन सुबह को अपने खेत में चलेंगे। अच्छा, ये सब बात छोड़िए, आप सुबह से खाना नहीं खाए हैं। चलिए खाना खा लीजिए, मैं खाना लगा दे रही हूँ। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि इतने में ही उन्हें बाहर से कोई आवाज सुनाई देता है। आवाज सुनने के लिए वे दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा खड़े थे। बेटा, मेरी सहायता करो, मैं कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया हूँ। अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे बाबा, हम तो पहले से ही इतने गरीब हैं, हमारे पास तो खुद खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हमारा पेट जैसे तैसे भर जाता है, हम आपको कहाँ से कुछ दे दे? हमारे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। मदन और कविता की हालत देखकर साधु बाबा को सब समझ आ गया था और वे उनके परेशानी को देखकर बोले, कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। अब मैं चलता हूँ, किसी और के घर से कुछ मांगकर खा लूंगा। कविता, क्या हमारे घर में कुछ भी नहीं है बाबा को देने लायक? नहीं जी, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। बाबा को देने के लायक थोड़े से ही भोजन मैंने बचा के रखा है आपके लिए। अगर हम वह भोजन बाबा को दे देंगे तो आप भूखे ही रह जाएंगे, और वैसे भी आप कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। कविता, जाओ और मेरे हिस्से का भोजन बाबा को लाकर दे दो। अगर वह खाना हमने बाबा जी को दे दिया तो आप भूखे ही रह जाएंगे, और अब तो लगता है कि हम भूख से ही मर जाएंगे। तुम उदास मत हो भाग्यवान, कुछ दिन और पानी पीकर रह लेंगे। अगर हमने बाबा को बिना कुछ खिलाई पिलाई जाने दिया तो हम खुद सुकून से खाना नहीं खा पाएंगे, और हम खाना खा लेंगे फिर भी हमें सुकून नहीं मिलेगा। तुम जाओ, खाना लेकर आओ। कविता मदन के कहे अनुसार साधु बाबा को खाना लाकर दे देती हैं। साधु बाबा उनको आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। वे दोनों फिर से भूखे सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों जल्दी उठकर अपने खेत की तरफ चले जाते हैं अपने कुएं की खुदाई करने के लिए। देखो कविता, हमारे कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं है। हमारा कुआं कैसा सूखा पड़ा है। हाँ जी, पता नहीं भगवान हमारी कैसा परीक्षा ले रहे हैं। फिर कविता और मदन दोनों ही कुएं के अंदर उतर जाते हैं और दोनों खुदाई करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर खुदाई करने के बाद उन लोगों का मेहनत रंग लाती है। कुएं के बीचों बीच से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अरे, यह तो चमत्कार हो गया। यह पानी कहाँ से निकलने लगा? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमारी भी अब गरीबों के दिन गए और अच्छे दिन आ गए। भगवान ने मेरी सुन ली।
तुम सही कह रही हो भाग्यवान, हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे सामने वह साधु बाबा सही कह रहे थे, आज भले ही तुम्हारा दिन बुरा है लेकिन आगे अच्छा होगा, और आज उनका बात सच हो गया। अब हमारे भी दिन अच्छे आने वाले हैं और अब हम अपने खेतों की अच्छे से सिंचाई कर पाएंगे और बाजार में ताजी सब्जी और फल बेच पाएंगे। मदन और कविता बहुत खुश हो गए थे। अब उनकी चिंता पानी को लेकर दूर हो गई थी। अब बहुत मेहनत करके खेत में तरह तरह की सब्जी उगाते और बाजार में ले जाकर अच्छे दामों पर बेचने लगे। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता गया और वह सब और अच्छे पैसे कमाने लगे। उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी और उनके बुरे दिन चले गए और अच्छे दिन आ गए। वे दोनों अपने परिवार का अच्छे से गुजारा करने लगे और खुशी खुशी रहने लगी।